हेलो बच्चों, आज ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर अप करा था, ठीक है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। बेसिक वाले क्वेश्चन में अभी फिलहाल ये पहला न्यूमेरिकल सेक्शन का वीडियो है, तो ज्यादा टफ लेकर के तो नहीं आया मैं। ठीक है, कंसेप्चुअल है और लाइक ठीक है, हो जाएगा आप लोग अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से करा होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, रीड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। हो जाएगा या मैं बताऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 चार्ज स्पेयर बना लेते हैं, Q1 एंड Q2। वेरी स्मॉल बोल रहा है, और कूलम्ब्स लो तो बताया था कल। ठीक है, काफी छोटे चार्जेस में ही लगता है। ठीक है, हैविंग द चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 कूलम। अच्छा, Q1 का जो है वो वैल्यू दे रखा है क्या, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 का दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये दे रखा है। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इन द एयर। इसका डिस्टेंस जो है वो हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये गिवन दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। अब आपको करना है क्या है, सबसे पहले सबको उसके उसके यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ये 30 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मीटर में, 0.3 मीटर। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 3 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसके बाद आपको सोचना क्या है कि 2 चार्जेस हैं, दोनों में फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। तो F = क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है आप सभी? यस सर। यस सर। हाँ, और जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलना, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने ε0 क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ अपार्ट इन एयर, तो एयर के लिए स्पेस वाला लगेगा, इसलिए ε0 हमने लिखा है। तो इसकी वैल्यू मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, पुट कर दो 2 × 10⁻⁻7। Q2 की भी दे रखी है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में r²। r² क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 9 और ये 3 2 6 कर लो, इंटू 6 × 10⁻⁻14 कर लो। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक जन को मैंने भेजा नहीं है लिंक, एक सेकेंड। हाँ, अब चला गया उसके पास। तो क्या करेंगे, ये -14 हो गया, और नीचे 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁻2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 6 × 10⁻, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो क्या लिखेंगे 9 + 9 - 14 + 2, है ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा बताइएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन आ गया।
Yes, sir. ठीक है, अब देखो ऑप्शन में अब आ जाओ, आप लोग ऑप्शन में आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ऑप्शन क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो भी सेम है, देखो पहला जो है वो भी सेम है और ये भी सेम है, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर बता रहा है, यहाँ पे रिपल्सिव बता रहा है, तो किस पे टिक करोगे आप एग्जाम में बताओ, अट्रैक्टिव पे करोगे या रिपल्सिव पे करोगे? Positive is repulsive, sir. रिपल्सिव पे टिक करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों चार्ज हमारा था वो सेम था, देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव था, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगेगा वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी टिक करके आएंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अब सर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। कह रहा है टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस व्हेन प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, experience a repulsive force of 0.144 Newton. The magnitude of the charge in microcoulomb will be। ठीक है, आते हैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, तो जो जो पहले गिवन दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, जो जो गिवन दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, हमें फोर्स दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ क्या दे रखा है 0.144 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रखा है कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, दोनों इक्वल और लाइक चार्जेस है, मतलब Q1 Q2 इक्वल टू Q लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, F हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का वैल्यू क्या है मेरे पास 0.144 इंटू K का क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q1 Q2 को मैं Q स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है ना, Yes, sir. Q1 Q2 इक्वल्स टू Q, तो मैंने क्या लिख दिया Q स्क्वायर अपॉन R। R मेरा क्या है, R तो शायद फाइंड आउट करना है क्या, नहीं फाइंड आउट तो हमें चार्ज क्या करना है, R कितना दे रखा है देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में R 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट करना भी सिखाया था, तो ये हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, Yes, sir. अभी कन्वर्ट करने सिखाया था ना आप लोगों को, जैसे वहां पे 1 मीटर दे रखा था, सॉरी 3 मीटर दे रखा था, तो 5 सेंटीमीटर है तो उसको लिख सकता हूँ मैं 0.05 मीटर। ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया। मुझे Q स्क्वायर चाहिए, तो Q स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, 0.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर अपन क्या करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो जो भी चीज आएगा, जो भी चीज आएगा वो कूलम में आएगा, किस में आएगा, कूलम में, जो भी तुम सॉल्व करोगे ना आएगा कूलम में, बट ऑप्शन में माइक्रो कूलम बोला है, तो क्या करोगे उससे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 0.2 माइक्रो कूलम, ये फाइनल आंसर आएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है? या इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा 10⁻⁻⁶, तो उसको लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ यस पे, सर हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सॉल्व अच्छे से करना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना कि 0.2 माइक्रो कूलम आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो कैलकुलेशन अच्छे से बता दूंगा, बट मुझे लगता है कि ये काफी इजी कैलकुलेशन है, आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड आउट करो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर विल बी। अब बताइए, अब ये थ्योरम, अब जैसे ये जो मतलब कॉन्सेप्ट आएगा, कल हमने वेक्टर फॉर्म करा था, वेक्टर फॉर्म में हमने क्या करा था,
दो चार्जेस लिए थे, एक Q1 एंड Q2 लिया था, ठीक है। हमने निकाला था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाला था जी। Yes. उसके बाद हमने फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 भी निकाला था। अब मैंने बोला था ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि कूलम्स लॉ है ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है कि अगर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हम पे फोर्स लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो मतलब एक गया मेरा 1 माइक्रोकूलम, सॉरी 1 माइक्रोकूलम, दूसरा हो गया मेरा 5 माइक्रोकूलम। दोनों को सेपरेट कर दिया गया किससे? 4 सेंटीमीटर अपार्ट। रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ ऑफ देम। अब क्या रेशियो होगा? 1:1 का होगा ना, जब दोनों इक्वल है। तो नहीं आया समझ में? हेलो, यस सर। क्लियर है सबको? नहीं है क्लियर तो एक बार और पूछ सकते हैं आप लोग, क्यों ये 1:1 हुआ? हेलो, आ गया सर। आ गया ना? 1:1 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या बोला, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? चार, देखो ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम। भाई कितना भी बड़ा दे दे, वो बड़ा छोटा दे दे, है ना, वो क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ही फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन, देखो ये 1:1 तो चलो ऑप्शन मिल गया, बट अगर अपोजिट इन डायरेक्शन आप सर बोल रहे हैं तो अपोजिट इन डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आया समझ में? कल ये हमने प्रूफ दैट भी देखा था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। जैसे ही अपोजिट इन डायरेक्शन बोलेगा माइनस साइन लगा देना आगे में। बाकी मैग्नीट्यूड तो ओके सर। इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए हमने 1:1 लिख दिया, मतलब दोनों का सेम लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a charge q exert force on a second charge q2 if a third charge q3 is brought near the force of q exerted on q2। ये भी कल बताया था। तो ये कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा बताइए, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? क्या कहता है? अगर मान लो Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। कल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक एग्जांपल दिया था ना मैंने। Yes. अगर जैसे मान लो ये बॉयफ्रेंड है, यस सर। ये गर्लफ्रेंड है ना, दोनों रिलेशन में है। तो अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो इन दोनों के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। आया समझ में? बट हाँ, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स अगर निकालेंगे तब चेंज हो जाएगा। बट अगर कोई कहता है कि ये Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो Q2 में कोई इफेक्ट होगा? तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख देता हूं मैं, each individual force is unaffected by the presence of other charges, ठीक है। बट अगर आपसे पूछेगा चेंज क्या करेगा, तो बोल देना एफ नेट जो हम लोग निकालेंगे, इट कैन चेंज, एफ नेट विल चेंज। आया समझ में? एफ नेट चेंज हो सकता है, बट Q2 के ऊपर Q1 क्या फोर्स लगा रहा है और Q3 क्या लगा रहा है वो चेंज नहीं होगा। आया समझ में? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए।
नो नहीं सर। सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज न्यूमेरिकल। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है, अब ये मत समझना कि इतना कर लिया तो काफी कर लिया, ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, इसलिए मैं ज्यादा टफ लेकर के नहीं आया। मैं बस वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं अपने 2 लेक्चर में। ठीक है, और आपको जिस तरीके से तैयारी करनी है उसका असाइनमेंट मैं आज आप लोगों को भेज भी दूंगा, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसके डाउट्स। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू गिव इट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक लगेगा बताइए आप लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एनीवन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, Q इक्वल्स टू एनी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगेगा, Q इक्वल्स टू एनी। तो जब मैंने बताया था Q इक्वल्स टू एनी, मैंने प्लस माइनस भी बताया था, राइट? है ना? यस सर। चलो, Yes. इसके बाद E यहाँ पे क्या बताया था मैंने? E क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा था? यहाँ पे आपको सॉरी, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, Q इक्वल्स टू एनी। ठीक है, तो n आपको पूछा जा रहा था, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? E। तो Q कितना दे रखा है यहाँ पे? Q दे रखा है 1 × 10⁻⁷ और E तो हमने देख रखा है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻11। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। नो चलिए, सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? न्यूमेरिकल सेक्शन सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? एक सेकेंड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज होता क्या है? किसी को कोई आइडिया है? टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं, काफी अच्छे तरीके से लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? एनीबॉडी हैव द आइडिया? ये तो मैंने सिंपल बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं एक्चुअली इसमें करूंगा क्या? तो मैं इसमें इंटेंसिटी फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस Q at distance r from it। आया समझ में? सर इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ इसमें? इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि कल जैसे मैंने बोला था ना कि एक सोर्स चार्ज है, वो क्या करता है? अपना फील्ड बनाता है, मतलब इलाका बनाता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को अगर मैंने रखा तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सोर्स चार्ज है। पॉजिटिव है तो उसको ढकेलता जाएगा, तो कहां तक ढकेलेगा, कहां तक उसको लेके जाएगा? तो इन्फिनिटी तक, मैंने बताया था इन्फिनिटी तक लेकर के जा सकता है सर, है ना? यस सर। इन्फिनिटी तक लेके जा सकता है। तो हमें इंटेंसिटी पूछ रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में मैं पूछ दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब तुम क्या बताओगे? आया समझ में?
क्या एक बार दोबारा बताना सर। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये प्लस क्यू चार्जेस है, तो प्लस क्यू चार्जेस क्या करेगा, इलाका बनाएगा, इलाका बनाएगा, इलाका बनाएगा, इलाका बनाएगा, कहां तक बनाएगा ये नहीं पता हमें, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे बताओ भैया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मतलब ये इंटेंसिटी तो मैं पूछ रहा हूँ, किस पॉइंट पी पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है, तो तुमने बोल दिया सर ये कितने डिस्टेंस में सेपरेट किया, मैंने बोल दिया आर, आर ले लो, ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस डायग्राम को एग्जाम में तुम लोग बनाओगे कैसे, इस डायग्राम को तुम ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम में, कैसे, ऐसे भी बना सकते हो, ये आप y एक्सिस ले लिए, ये x एक्सिस ले लिए, है ना, यहाँ पे तुमने सोर्स चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम होगा तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही सेम होगा, ठीक है। तो पहला हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि इस पॉइंट P पे अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है, कल क्या बताया था, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जो हाँ फील्ड की इंटेंसिटी नापने के काम आता है। वेरी गुड, तो ये मैंने क्यू नोट यहाँ पे लिया है, ठीक है, काफी छोटा होता है, या क्यू नोट लिया है काफी छोटा होता है, तो ये तो फील्ड नहीं बनाएगा, ये कल हम लोगों ने सीखा था सर, ये तो फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये क्यू नोट लिया है। अब आपको कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था भाई बताना, फोर्स अपॉन सर चार्ज, F/Q। एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे किस पे फोर्स लगा रहा है, ये प्लस क्यू किस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे टेस्ट फोर्स लगा चार्ज। रहा है, टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्यू की जगह क्या लिखोगे, टेस्ट चार्ज, Q naught. नहीं आया समझ में, Yes. क्लियर है यहाँ तक, Yes. Yes, sir. यस सर। अब क्लियर है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कल आपने बताया था फोर्स अपॉन चार्ज, बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो क्या बोलता है उसको, अभी क्या बोले थे, फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन क्या लिखेंगे, टेस्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो नहीं फोर्स सर। ऑन अ टेस्ट चार्ज पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यस सर। तो क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, के Q1 Q1. Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज तो मेरा Q नॉट था ही, ये था ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते, के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q नॉट तो है ही था, तो Q नॉट हो गया कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, के Q अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। No. देखो यहाँ पे मैंने वन नहीं लिख सर। दिया, वन तो मुझे लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि दोनों तो अलग अलग है, दोनों तो अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत। नो चलिए, सर। तो ये जो हमारा निकला है, ये हमारा क्या निकला, जो हम लोगों ने निकाला ना अभी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये निकला क्या है, ये निकला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
point charge at distance r is given by, क्या देंगे हम लोग, ई आर नाम दे देते हैं क्योंकि एट डिस्टेंस आर देख रहा हूं मैं। उसके बाद के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, नो सर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करूंगा मैं। क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करूंगा कि कल मैंने बताया था कि वो ढकेलेगा तो कहां तक ढकेलेगा, इन्फिनिटी तक ढकेलेगा। तो इससे क्या आप समझ रहे हो, कैसे आप बताओगे कि सर इन्फिनिटी तक जाएगा? तो अगर मैंने डिस्टेंस को, अगर डिस्टेंस को आर को मैंने 0 ले लिया, इफ आई टेकन आर इक्वल टू, देखो ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, अगर आर को 0 कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्या? इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे नॉट डिफाइंड होता है, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। लिख दे रहा हूं मैं, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी नंबर अपॉन 0, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब, अरे भाई यहाँ पुट करने के लिए बोला था, यहाँ आर 0 डालोगे तो के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन इट्स ओन लोकेशन ही पूछ रहे हैं। अगर आर, तो अब आर क्या है, डिस्टेंस है ना दोनों चार्ज के बीच में। हेलो, Yes. अरे भाई ये आपका था सोर्स चार्ज और ये था आपका टेस्ट चार्ज था, और ये डिस्टेंस अपार्ट था आर। अगर मैं आर को ही 0 कर दूं तो उसके लोकेशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या? नहीं सर। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो लिख देना इट्स ऑन लोकेशन, यहाँ पे लिख देना इट्स ऑन लोकेशन, इट्स ऑन लोकेशन क्या क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जो भी लिख दो, है ना? नहीं आया समझ में? अगर मैंने आगे सर। r को इन्फिनिटी कर दिया, इफ r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर r को इन्फिनिटी कर दिया मतलब अब मुझे पता ही नहीं डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। हाँ 0। तो मैंने कल क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। अब इन्फिनिटी तो कोई नहीं देखा, ना हम देखे ना आप देखें, तो इन्फिनिटी में जाकर के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर, आगे आगे सर। ठीक है, फिर से क्रॉस क्वेश्चन, फिर से अब क्रॉस क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्रॉस क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज तो तुमको पता है कि आउटवर्ड रेडिएट हो रहा, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, ये इसको ढकेल रहा है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है और फील्ड भी किधर हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है और फील्ड भी हमारा किधर को डायरेक्शन को है, फोर्स की डायरेक्शन। एग्जैक्टली अगर मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इनवर्ड 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 इनवर्ड, तो ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा अंदर की तरफ, अट्रैक्ट भी जा रहा है और फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो कल एक सेंटेंस लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्या लिखवाया था, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, इज ऑलवेज क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आया समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक चीज मैं प्रीवियस स्लाइड में भूल गया, क्या भूल गया, कि ये अगर इसी चीज को अगर कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाओ, क्या बोल देगा आपको? वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा? डायरेक्शन ऐड होगा ना जी उस पे, तो डायरेक्शन ऐड होगा तो क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कल बताया था, तो फाइनल मेरा आंसर क्या हो जाएगा? के क्यू आर वेक्टर R अपॉन vector by आर R क्यू। cube. R cube. RQ. ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी काफी न्यूमेरिकल में या काम आएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाई है और सारा कुछ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को लिंक मैं देता हूं, तो आप लोग फिर दूसरा वो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट, बाय बाय। Okay, sir.